मई 1999 14 साल की एक नाबालिग लड़की आह फोंग हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन में एक भूत के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने पहुंची। अपनी कंप्लेंट में उसने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से एक मरी हुई औरत का भूत उसको परेशान कर रहा है। उस लड़की की कंप्लेंट के मुताबिक वो औरत बिजली के तारों से बंधी हुई है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। उसके पूरे बदन पर खून लगा हुआ है। पुलिस ने इस लड़की की बातों पर कुछ ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि शायद ये लड़की अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ा रही है या किसी तरह के नशे में है। वैसे भी इससे पहले भी आह फोंग ऐसे ही कुछ केस में पुलिस से भिड़ चुकी थी। जब पुलिस ने आह फोंग की बातों को सीरियसली नहीं लिया तो आह फोंग ने आगे बताते हुए कहा कि जिस औरत का भूत उसे परेशान कर रहा है उसके मर्डर में वो खुद भी किसी न किसी तरीके से शामिल है और उसे ये भी पता है कि उसकी लाश को कहाँ छुपाया गया है। साथ साथ आह फोंग बताती हैं कि उस औरत का भूत उसे कुछ हफ्तों से परेशान कर रहा है और तब तक परेशान करेगा जब तक वो अपना गुनाह कबूल नहीं कर लेती। अब तक उलझन में पड़ी पुलिस अब आह फोंग की बातों को ध्यान से सुनने लगी। आह फोंग पुलिस को अपने साथ कॉलोन एरिया की एक बिल्डिंग में ले गई। वहां जाकर पुलिस ने अपार्टमेंट में जो नज़ारा देखा वो शायद उन्हें ज़िंदगी भर याद रहने वाला था। अपार्टमेंट किसी अन्य क्राइम सीन जैसा तो कतई नहीं था। पूरा अपार्टमेंट ढेर सारी हेलो किटी वाली गुड़ियाओं से भरा हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ये हेलो किटी का शोरूम हो। इन सारी गुड़ियाओं में से एक गुड़िया सबसे अलग दिखाई पड़ती थी। जलपरी के आकार की उस गुड़िया की साइज़ बाकी की गुड़ियाओं से ज़्यादा बड़ी थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उस गुड़िया को काट के फिर से सिला गया हो। पुलिस ने जब उस गुड़िया को खोला तो अंदर जो दिखा उससे पुलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। हांगकांग पुलिस ने इतनी हैवानियत वाला क्राइम शायद कभी नहीं देखा था। एक पुलिस ऑफिसर के बयान के मुताबिक अपने 21 साल के करियर में उसने कभी भी इतना दरिंदगी भरा जुल्म नहीं देखा था। इस घिनौने अपराध की शिकार थी फैन मैन यी नाम की एक 24 साल की महिला। फैन मैन यी की ज़िंदगी शुरुआत से ही मुश्किलों से भरी हुई थी। उसके पैदा होते ही उसके माँ बाप ने उसे गरीबी की वजह से छोड़ दिया था। फैन मैन यी की शुरुआती ज़िंदगी अनाथाश्रम में गुजरी। वैसे भी ज़्यादातर अनाथाश्रम में बड़े हुए बच्चों की ज़िंदगी तितर बितर होती है, वैसे ही फैन मैन यी की भी थी। उसे छोटी सी उम्र में ही ड्रग्स की आदत लग गई थी। 16 साल की होने पर उसे अनाथ आश्रम से निकाल दिया गया क्योंकि अब वो बड़ी भी हो गई थी और शायद खुद का ख्याल भी रख सकती थी। अब फैन मैन यी के पास ना तो रहने के लिए घर था और ना ही कुछ खाना पीना, ऊपर से ड्रग्स की आदत। फैन मैन यी ने छोटी मोटी चोरी करना शुरू कर दिया और जब उससे भी उसका काम नहीं चला तो उसने जिस्म फरोशी का व्यापार करना शुरू कर दिया। मई 1996 में फैन मैन यी ने एक नाइट क्लब में डांसर के तौर पर काम करना शुरू किया, जहां उसकी मुलाकात एक और ड्रग एडिक्ट से हुई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ ही समय में उन्हें एक बच्चा भी हो गया, पर जब दोनों माँ बाप ड्रग्स के आदी हो तो जाहिर सी बात है दोनों की शादी ज़्यादा समय तक चलने वाली नहीं थी। ऐसे में सन 1997 में फैन मैन यी की मुलाकात 39 साल के चैन मैन लॉक से हुई, जो खुद एक ड्रग डीलर और पिंप था। इतना ही नहीं, वो वहाँ के लोकल गैंग का लीडर भी था। मैन लॉक वैसे तो बहुत खतरनाक क्रिमिनल था, पर फैन मैन यी को अपने ड्रग एडिक्शन और जिस्म फरोशी के व्यापार के सामने अच्छा बुरा कहाँ दिखाई देता था। ऐसे में मैन लॉक फैन मैन यी का डीलर और पिंप दोनों बन गया, पर फैन मैन यी को ड्रग्स की इतनी गंदी आदत थी कि वो जिस्म फरोशी और नाइट क्लब की कमाई से अपना गुजारा नहीं चला सकती थी। ऐसे में फैन मैन यी ने एक ऐसा कारनामा कर दिया जिससे उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने वाली थी। अपने एक सेशन के बाद उसने मैन लॉक के पर्स में से $4000 चुरा लिए। जब मैन लॉक को पता चला कि फैन मैन यी ने ही उसके पर्स से $4000 चुराए हैं तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने फैन मैन यी को अपने $4000 तो वापस मांगे ही, साथ साथ $10,000 सूद के तौर पर भी चुकाने को बोला। फैन मैन यी ने कैसे भी करके $4000 तो वापस कर दिए, पर सूद के $10,000 के लिए उसने कुछ वक्त की मोहलत मांगी। पर मैन लॉक इतनी आसानी से फैन मैन यी को छोड़ने वाला नहीं था। मैन लॉक ने मार्च 1999 में फैन मैन यी को अपने 2 गुंडे साथियों की मदद से किडनैप किया और फैन मैन यी को अपने अपार्टमेंट में कैदी की तरह रखने लगा।
वो फैन मैन यी से जिस्म फरोशी का धंधा करवाता और पैसे खुद रख लेता। इतना ही नहीं, उसके गुंडे दोस्त और गैंग मेंबर्स भी जब चाहे तब आते और फैन मैन यी का रेप करके चले जाते। कुछ समय तक ऐसा चलने के बाद मैन लॉक को लगा कि फैन मैन यी के लिए ये सज़ा काफ़ी नहीं थी। वो बाकी की लड़कियों में एग्जाम्पल सेट करना चाहता था। उसने अपने जुल्म को एक स्टेप और आगे बढ़ाने का फैसला किया और यहाँ से शुरू हुई इंसानियत को शर्मसार करने वाली डरावनी कहानी। यहाँ से वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और डरावना होने वाला है। एक बार फिर से अगर आप कच्चे दिल के हो तो यहाँ से आगे मत देखना। मैन लॉक और उसके दो साथी फैन मैन यी को ग्रानविल रोड के एक अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर ले गए और वहां फैन मैन यी को बिजली के तार से बांध दिया। अब ये लोग फैन मैन यी को अलग अलग चीज़ों से पीटने लगे। जब फैन मैन यी दर्द के मारे चीख पड़ती तो ये लोग फर्श साफ करने के गंदे कपड़े से उसके मुंह को बंद कर देते। रोज़ उस पर अलग अलग तरीके से अत्याचार किया जाता। आ फोंग जो उस वक्त 13 साल की थी, वो 39 साल के मैन लॉक को डेट कर रही थी। वो भी कभी कभी मैन लॉक से उस अपार्टमेंट में मिलने आती। कभी कभी वो भी फैन मैन यी को टॉर्चर करने में हिस्सा लेती। एक बार जब आ फोंग ने देखा कि मैन लॉक फैन मैन यी को सर में किसी चीज़ से बार बार मार रहा था, तब उसने भी ठीक उसी तरह से फैन मैन यी को पीटा। पुलिस ने जब इस घटना के बारे में आ फोंग को पूछा तो उसने जवाब दिया कि उसे फैन मैन यी को तकलीफ़ देने में मज़ा आ रहा था। शुरुआत में तो इन हैवानों ने फैन मैन यी को बिजली के तारों से बांधकर पीटा और उसका रेप किया। धीरे धीरे ये लोग बैट और फर्नीचर जैसी चीज़ें लाकर फैन मैन यी को मारने लगे। अपने इस टॉर्चर के दौरान ये लोग फैन मैन यी को ज़बरदस्ती हंसने को बोलते। जब मारते मारते ये लोग थक जाते तो बगल वाले रूम में बैठकर या तो वीडियो गेम्स खेलते या फिर ड्रग्स लेते। अब इन्हें फैन मैन यी को टॉर्चर करने में मज़ा आने लगा। अब इन लोगों ने फैन मैन यी के टॉर्चर में और इजाफा करना शुरू किया। मोमबत्ती को जलाकर उसकी मोम फैन मैन यी के बदन पर गिराई जाती। प्लास्टिक को जलाकर उसके बदन से चिपकाई जाती। लाइटर और सिगारेट से उसके पैर के तलवों को जलाया जाता। जब इन घाव में से खून निकलना शुरू हो जाता तो अंदर मिर्ची पाउडर लगा दिया जाता। खाने के लिए उसे अपना खुद का लेट्रिन और पीने के लिए पेशाब दिया जाता। जब फैन मैन यी इन सब चीज़ों को खाने से मना कर देती या थूक देती तो उसे और पीटा जाता। इतनी टॉर्चर और दर्द के बाद फैन मैन यी अब पूरी तरह से बेसुध हो गई थी। उस पर दर्द का असर होना कम हो गया था। टॉर्चर करने के बाद भी वो कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। फैन मैन यी अब जिंदा लाश बन गई थी। अब उन हैवानों को भी फैन मैन यी को टॉर्चर करने में मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि वो कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। ऐसे में तीनों में से किसी एक हैवान ने सुझाव दिया कि फैन मैन यी का पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने फैन मैन यी की कलाइयों को तार से बांध दिया और तार के दूसरे छोर को सीलिंग पर बांध के उसे हवा में ही लटका दिया और जो जब चाहे उसे पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करने लगा। अपना गुस्सा निकालने के बाद उसे वहीं पर लटकता हुआ छोड़कर चले जाते। कभी कभी तो पूरी रात उसे ऐसे ही लटका के रखते। 15 अप्रैल 1999 की रात पूरे ग्रुप ने डिनर के लिए बाहर जाने का प्लान बनाया। उन्होंने फैन मैन यी को अकेले ही बाथरूम में लॉक कर दी और चले गए। जब कुछ घंटे के बाद ये लोग वापस आए तो आ फोंग ने देखा कि फैन मैन यी फर्श पर पड़ी हुई है। उसके बदन के अलग अलग घाव से ऑरेंज कलर का पीप बह रहा है। जब पास जाकर देखा तो फैन मैन यी मर चुकी थी। फैन मैन यी तो मर गई, पर मरने के बाद भी इन इंसान रूपी राक्षसों की हैवानियत कम होने वाली नहीं थी। उस रात तो पूरा ग्रुप फैन मैन यी को उसी कमरे में रखकर बगल वाले कमरे में सो गया। अगली सुबह उन्होंने फैन मैन यी की बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। अगली सुबह चैन मैन लॉक ने फैन मैन यी के बॉडी पार्ट्स को एक बड़े से छुरे से काटना शुरू किया। उसके बदन के अंगों में से मांस और हड्डियां अलग की। फैन मैन यी के मसल्स और फैट को इन्होंने एक पतीले में रखा और उबालने लगे। चैन मैन लॉक जब फैन मैन यी को एक तरफ उबाल रहा था, वही उसी के बगल में दूसरा एक शैतान अपने खाने के लिए नूडल्स बना रहा था। इतना ही नहीं, फैन मैन यी के अंगों को उबालने के बाद उसी पतीले में अपने खुद के लिए खाना तक बनाया। सोचकर ही घिन आती है। इसके बाद इन राक्षसों ने
फैन मैन यी के बदन के टुकड़ों को कचरे के साथ फेंक दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ टुकड़ों को इन्होंने अपने कुत्ते को भी खिला दिया। फैन मैन यी के दांत और प्राइवेट पार्ट्स को उन्होंने एक प्लास्टिक की बैग में रखा और फ्रीज में रख दिया। अब बचा फैन मैन यी का सिर। फैन मैन यी के सर को इन लोगों ने पहले पतीले में रखकर उबाला। उबालने के बाद चमड़ी तो शायद निकल गई, पर हड्डियों वाला स्कल अभी वैसे के वैसा ही था। इन लोगों ने एक बड़ी सी हेलो किटी डॉल जो कि जल परी के आकार की थी, उसमें फैन मैन यी के सर को लिया और उसे सिल दिया और उस डॉल को बाकी की डॉल्स के बीच में रख दिया। यहाँ पर भी कहानी ख़त्म नहीं हो जाती। आ फोंग की टेस्टिमोनी के बाद पुलिस ने मैन लॉक और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आ फोंग ने विटनेस प्रोटेक्शन के बदले पुलिस को सारी चीज़ें डिटेल में बताई। हालांकि इन तीनों राक्षसों ने फैन मैन यी को जान से मारने से इनकार कर दिया। अपनी ट्रायल में इन्होंने बताया कि फैन मैन यी की मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हुई थी और उसकी मौत के बाद कानून से बचने के लिए उन्होंने फैन मैन यी की लाश का ये हाल किया। बदकिस्मती से फैन मैन यी के शरीर का इतना हिस्सा भी नहीं बचा हुआ था जिसका पोस्टमार्टम करके फैन मैन यी की मौत का सही कारण पता चल सके। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं था कि फैन मैन यी की मौत का कारण इन राक्षसों द्वारा किया गया अत्याचार ही था, पर इस बात का कोर्ट के पास कोई सबूत नहीं था, जिसकी वजह से कोर्ट ने इन हत्यारों पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज नहीं लगाया और उन्हें कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया गया। तीनों राक्षसों को हांगकांग कोर्ट ने 20 साल की जेल की सज़ा बिना पैरोल की सुनाई। अपना फैसला सुनाते वक्त जज ने बताया कि इतना क्रूर और घिनौना अपराध हांगकांग के इतिहास में कभी किसी इंसान के द्वारा नहीं किया गया। आज इस घटना को करीब 23 साल हो चुके हैं, जिसका मतलब फैन मैन यी के हत्यारे शायद जेल से आज़ाद भी हो गए हो। 13 साल की आ फोंग को बिना किसी चार्ज लगाए बरी किया गया, क्योंकि वैसे भी उसकी उम्र कम थी और उसकी मदद से ही पुलिस इतने सारे सबूत इकट्ठे कर पाई। इस घटना के बाद अब उस अपार्टमेंट जहां पर फैन मैन यी पर अत्याचार हुए थे, उसके आसपास कई लोगों को अलग अलग भूतिया घटनाएं देखने को मिली थी। इसके बाद उस अपार्टमेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। साल 2012 में उस अपार्टमेंट को ही तोड़ दिया गया। फैन मैन यी को हांगकांग की जुंको फुरुता कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर आपने अभी तक जुंको फुरुता वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ़्ट साइड वाला वीडियो देखें, और अगर देख लिया है तो राइट साइड वाला प्लेलिस्ट चेक करें।